वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने वीडियो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज मैं आप लोगों के लेकर आई है रीजनिंग के अपने बाकी के क्वेश्चन, क्योंकि हमने 60 क्वेश्चन तक कल बात कर ली थी। उससे पहले वाले वीडियोस में मैंने हिंदी की बात की थी, पहले 2 पार्ट्स बना के रखे थे, देख लीजिएगा। और कल मैंने आप लोगों को रीजनिंग के सॉल्व कराए थे क्वेश्चन, उसके आगे 61 क्वेश्चन से आज हम बात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्ट्री प्लान शब्द में सभी व्यंजनों को पहले वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी स्वरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा बी बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा अक्षर होगा। यानी कि हमारा ये कह रहा है कि हमारा जो विक्ट्री प्लान है उसके शब्द को पहले व्यंजनों को लिखना है और उसके बाद स्वरों को, और वर्णाक्रम के अनुसार जैसे कि अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। तो अगर हम विक्ट्री प्लान की देखें तो सबसे पहले हमारा आना चाहिए ए, ठीक है, ए आना चाहिए। लेकिन ये हमारा क्या होता है, स्वर की व्यंजन, तो वो होता है हमारा स्वर। तो पहले इसने व्यंजनों को रखा है तो स्वर ए को रखेंगे नहीं। फिर बी हमारा इसमें कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन फिर आता है हमारा अल्फ़ाबेट में सी, और इसमें देखिए ये जगह हमारा सी दिया गया है, तो सबसे पहले हम सी को रखेंगे। उसके बाद हमारा डी आता है, लेकिन इसमें नहीं कहीं दिया गया है डी। फिर ई आता है तो ई भी हमारा कहीं नहीं दिया गया है। ई के बाद एफ आता है तो एफ भी कहीं नहीं दिया गया है। एफ के बाद जी आता है तो वो भी कहीं नहीं दिया गया है। जी के बाद आता है तो वो भी नहीं दिया गया है। एच के बाद आई आता है, लेकिन आई हमारा आता है स्वर में, तो वो भी नहीं रखेंगे, हम अभी नीचे रख लेते हैं आई को। आई के बाद हमारा जो है, आई के बाद जे है, जे देखिए कहीं दिया गया है जे को, ये जे को भी कहीं नहीं दिया गया है। जे के बाद के आता है, उसको भी नहीं दिया गया। लेकिन ये देखिए यल दिया गया है, यल है, यल दिया गया है, ये देखिए यल है, तो हम यल को यहाँ पर रख देंगे यल। फिर यल के बाद एम आता है तो कहीं नहीं दिया गया है। एम के बाद एन ये देखिए आया है, तो एन को भी मैं ऐसे करके रख देंगे। एन के बाद ओ आता है तो वो भी ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ओ, लेकिन वो हमारा आता है स्वर में आता है, ना कि व्यंजन में, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ को। ओ के बाद हमारा पी आ जाता है जो कि दिया गया है इसमें यहाँ पे, तो ओ के बाद हम रख देते हैं यहाँ पे पी को। पी के बाद हमारा क्यू आता है जो कहीं नहीं दिया गया है। क्यू के बाद हमारा आर आता है, आर को ये देखिए ये दिया गया है, तो आर को मैं ऐसे करके रख देते हैं। आर के बाद हमारा एस आता है तो वो भी नहीं दिया गया है। इसके बाद टी आता है तो टी भी दिया गया है, तो ऐसे रख देते हैं टी। टी के बाद आता है यू, यू कहीं दिया गया, यू भी नहीं दिया गया है। बी दिया गया है तो बी को यहाँ पे रख देते हैं यू भी। बी के बाद डब्लू एक्स वाई, डब्लू भी नहीं दिया गया है, एक्स भी नहीं दिया गया है, बाई दिया गया है और जेड भी नहीं दिया गया है, तो हम बाई को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और हमारे फिर स्वर की बारी आ जाती है। स्वर में हमारा ए देखिए कहीं पे दिया गया, ये दिया गया ए, और ए के बाद ई आता है, ई को भी कहीं नहीं दिया गया, और आई ओ को हम पहले ही लिख चुके हैं। तो हमारे कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। देख लीजिए हमारे 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं हमारे टोटल। फिर इसने पूछा है कि पहले व्यंजनों को रख के हमने रख दिया, फिर इसने कहा है कि स्वरों को रख दिया, हमने वो भी रख दिया। फिर कहा गया है कि कौन सा बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा। यानी कि आपको पता है कि बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा, तो हमारा जो लेफ्ट प्लस राइट होता है तो बायां प्लस दायां हो जाएगा, और बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा होगा तो लेफ्ट प्लस राइट होता है, तो बाएं से चौथा, ठीक है, बाएं से चौथे के दाईं ओर यानी कि 2 बराबर कितना हो जाए 6, और 6 हमारा लेफ्ट से गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाएं से चौथे के दाएं और दूसरा हमारा टी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारी इसकी थोड़ी व्याख्या कि ऐसे कैसे हुआ है। ट्री प्लान जो हमारा लिखा हुआ था उसमें सबसे पहले व्यंजन को हमने रखा था, फिर स्वरों को रखा था, तो हमारा ऐसे करके कुछ आ गया था। फिर हमने बाएं से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर पूछा है, तो बाएं से चौथे हो जाएगा पी, और पी के फिर हमारे दाएं हो जाएगा दूसरा टी, तो हमारा कौन सा अक्षर हो जाएगा, दूसरा अक्षर टी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बेड टाइम टू परचेस को लिखा गया ही बोन एन जी वाई जेड के रूप में। फिर इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स को लिखा गया है ही टे जी मार्क रूप में। परचेस बेड स्टाफ ओनली को लिखा गया है बाई जेड बी ओ आर डी और एफ पी के रूप में। और ओनली एनर्जी एंड मनी को लिखा गया है टी एफ एफ एम आर और यू एक्स के रूप में। तो इसने हमसे पूछा गया है, तो इसने हमसे पूछा है कि दिए गए कोड भाषा में इन्वेस्ट इफेक्ट्स टू एनर्जी के लिए कोड क्या होगा। यानी कि हमारा जो इन्वेस्ट इफर्ट्स टू एनर्जी उसके लिए क्या कोड होगा। तो सबसे पहले हम इन्वेस्ट का निकाल लेते हैं कोड। तो इसमें हमारा इन्वेस्ट दिया गया है और हमारा इन्वेस्ट किसी में नहीं दिया गया, यानी कि जो कोड इसमें होगा वो किसी में नहीं होगा। तो इसमें
HITAGEMR है, इसमें BIZOD BORD और FP है, इसमें TA है और इसमें भी TA है, तो ये तो हट जाएगा क्योंकि इन्वेस्ट किसी में दिया ही नहीं गया था। फिर इसमें FP MR और UX है, इसमें भी MR है और इसमें भी MR है, तो ये भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, आगे हमारा FP और UX है और इसमें FP UX नहीं दिया गया है, FP और UX, यानी कि हमारा जो इन्वेस्ट है इसका कोड HI और GE होगा, क्योंकि HI और GE किसी में नहीं दिया गया है, तो या तो HI हो सकता है और या फिर GE हो सकता है। इन्वेस्ट का कोड क्या हो सकता है, या तो HI और या तो GE। तो देख लेते किसमें है, HI और GE, तो हमारा जो GE में से एक हो सकता है। देखिए इसमें HI दिया गया है और इसमें देखिए HI कहीं पे भी नहीं दिया, ना ही इसमें GE दिया गया है, तो ये हमारा हट जाएगा। इसमें ना ही HI दिया गया है ना ही GE दिया गया, तो ये भी हट जाएगा। इसमें GE भी दिया गया और HI भी दिया गया है, तो इन दोनों में से हमारा एक हो सकता है। तो आगे देख लेते हैं। आगे एफर्ट्स और टू एनर्जी का कोड क्या दिया गया है। अगर हम बात करें एफर्ट्स है और इसमें भी एफर्ट्स है, दोनों में एफर्ट्स है और किसी में नहीं दिया गया है, तो और इसमें भी किसका कोड हमें HI और GE में से मिल गया था, और इसमें देखिए HI और GE दोनों मिल रहा है, तो HI और GE तो हमारा होना चाहिए। टू एनर्जी की बात करें तो इसमें देखिए एनर्जी दिया गया है और किसी में एनर्जी नहीं दिया गया है, तो जो इसमें होगा वो किसी में नहीं होगा। TA इसमें है, TA इसमें हटा दीजिए। FP किसी में नहीं है, MR इसमें है तो इसे भी हटा दीजिए। UX और FP इसमें, तो इसे भी हटा दीजिए। UX होगा, यानी कि हमारा HIGE और UX होगा, तो हमारा HIGE और UX होना चाहिए। तो किस में दिया गया, इसमें भी देखिए नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें दिया गया GEHIUX, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर D हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दिया भी गया है कि बेड टाइम्स टू परचेस का कोड ये है, इन्वेस्ट मनी एफर्ट्स का कोड ऐसे है, परचेस एंड स्टाफ ओनली का ये है, ओनली एनर्जी एंड मनी का ये है। हम समीकरण और समीकरण तीनों से निकाल पाएंगे परचेस बेड के बारे में, जो कि ये निकलेगा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं की, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। और हमारा इन्वेस्ट एफर्ट्स टू एनर्जी का कोड आ गया UX GE NJ और HI। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा अगले क्वेश्चन कौन सा कह रहा है। आगे कह रहा है कि निश्चित कोड में लॉन्गर को ऐसे करके लिखा गया है QDFMNXK के रूप में, और उस कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। तो सब ध्यान से देखेंगे तो हमने कैसे किया है। तो जो कि Q से R हुआ है, D से E हुआ है, F से G हुआ है, M से N हुआ है, N से O हुआ है, K से L हुआ है, तो ऐसे ही एक संख्या आगे बढ़ जाएगी। तो हमारा S से T हो जाएगा, H से I हो जाएगा, I से J हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे J नहीं G हुआ है, तो इसको हटा दो। S से T हो जाएगा, H से I हो जाएगा, F से G हो जाएगा, D से E हो जाएगा, Q से R हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, S से T है, H से I है, F से G है, D से E है और Q से R है, ऑप्शन B हमारा राइट है। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्म से शब्द एक निश्चित संबंध साझा करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द जोड़ी एक ही रिश्ते को साझा करती है। यानी कि हमारी ये 4 जोड़ियां दी गई, जिस प्रकार चूहा जो है वो कृंतक से संबंधित है, उसी प्रकार इन चारों में से कौन सा किससे संबंधित है। क्या मधुमक्खी मधुमक्षिकालय से संबंधित है, नाविक समुद्री जहाज से संबंधित है, हैल स्तन प्राणी से संबंधित है और बंजारा गिरोह से संबंधित है। अगर हम बात करें चूहा की, तो वो कृंतक से संबंधित है। उसी प्रकार जो हमारा हैल है वो एक स्तन प्राणी है, जो हैल क्या है वो एक स्तन प्राणी है। ठीक है, यानी ऑप्शन C हो जाएगा सही हमारा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए बयानों पर विचार करें, भले ही वे आमतौर पर ज्ञान तथ्यों के साथ भिन्नता में हो, और निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करता है। तो कौन सा हमारे कथन का पालन करता है ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हमारा कथन है और ये हमारा इसके हिसाब से निष्कर्ष निकाला गया है। तो कौन सा पालन करता है कौन सा नहीं, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो हम अपना देख लेते हैं कथन। तो सबसे पहले हमारे कह रहा है कि कुछ चूहे सफ़ेद हैं, यानी कि जो हमारे कह रहा है कि जो हमारे कुछ चूहे हैं वो क्या हैं, हमारे सफ़ेद हैं। ठीक है, ये कुछ चूहे सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद सूअर हैं, और जो कुछ सफ़ेद क्या हैं हमारे, वो कुछ सफ़ेद हमारे हैं सूअर। ठीक है, आगे कह रहा है सभी सूअर नीले हैं,
तो हमारे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमारे कि जो सभी सूअर हैं वो क्या है, नीले हैं। तो हमारे सभी सूअर कैसे बना लेंगे हम, नीले बना लेंगे। फिर कह रहा है कोई सूअर गधा नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो कोई भी सूअर है वो गधा है वो नहीं है, यानी सूअर और गधा का कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी गधे लंबे हैं। जो हमारे सभी गधे क्या हैं, सभी गधे हमारे हो जाएंगे लंबे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि कुछ लंबे सूअर नहीं है, तो कुछ लंबे जो हमारे हैं वो सूअर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो लंबे हमारे गधे हैं वो लंबे हमारे सूअर नहीं होंगे, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ चूहे सूअर हैं, तो हमारा चूहा यहाँ है और सूअर यहाँ है, तो इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। सभी नीले गधे होने की संभावना है। सभी ये जो हमारे नीले हैं इनके गधे होने की कोई संभावना है नहीं, कोई संभावना नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया भी गया है कौन सा पालन, तो क्या है कौन सा पालन करता है, तो केवल एक ही पालन करता है कि सभी लंबे सूअर नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। आगे कह रहा है कि दी गई आकृति निम्न विकल्पों में से एक में एम्बेडेड है, इस विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो हमारी ये आकृति दी गई है वो इन चारों में से किस में है। ठीक है, किस में एम्बेडेड है, यानी कि किस में है, तो किस में है हमारी, देख लेते हैं। पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में ऐसे, ये देख लीजिए ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे किसी में नहीं दी गई है, तो हमारे ये गलत हो जाएगा। दूसरे में भी नहीं दी गई है, ना ही तीसरे में दी गई है, लेकिन देख लीजिए हमारे चौथे में दी गई है, इसलिए सीधे ये देखिए सीधे गया है। फिर हमारा सीधे जाने के बाद ऐसे आया है, फिर हमारा ऐसे आया और फिर ऐसे आया है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दी गई आकृति है हमारे ऑप्शन डी में एम्बेडेड है। आगे देख लेते हैं, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। यानी कि हमारी ये वाली जो श्रृंखला है उसको पूरा करने के लिए हमें कौन से आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा कि ऑप्शन डी आएगा। देखिए इसमें ए दिया गया है, इसमें ए के आगे +1 करके फिर सी दिया गया है, ए के बाद बी के बाद सी दिया गया है, फिर डी और डी के बाद हमारा हो जाएगा ई, और ई के बाद एफ और के बाद हमारा जी आएगा। दोनों में एल है तो यहाँ पर भी एल आएगा और यहाँ पर भी एल, फिर बी है, फिर बी के बाद सी को हटा के डी है, फिर डी है, फिर ई को हटा के हमारा एफ हो जाएगा, फिर एफ को एफ, जी को हटा के एच आ जाएगा। फिर इसमें भी हमारे सब में सी दिया गया तो इसमें भी सी, ELFC, तो इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें दिया गया ELFC, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। आगे हमसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। यानी कि जिस प्रकार जो पहला पद है वो दूसरे पद से है, तो कौन सा इन चारों में से पद है जो तीसरे पद से संबंधित है। तो जो मैजिक है वो इसमें इस तरह से इस प्रकार हुआ है, जो सी है इसमें जो बी है वो सी हो गया है, एच का आई हुआ है, ई का एफ का जी हुआ है, जेड का ए हुआ है और एल का एम हुआ है। उसी प्रकार जो है वो होगा एम का एन हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, तो ए का बी नहीं हुआ तो ये तो हटा दो, तो एम का एन हो गया है, एच का आई हो गया है, ए का बी हो गया है, बी का सी इसमें भी नहीं है, तो जेड का ए हो गया और बी का सी हो गया है। यानी कि इस वर्ड में इसको हम +1 करेंगे इन सब में से, तो हमारा ये निकल के आएगा, क्योंकि एम का एन, एच का आई, ए का बी, जेड का ए और बी का सी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी कहा भी गया है कि जिस प्रकार जो मैजिक है उसमें +1 होकर ये बना है, उसी प्रकार केविन में +1 होकर हमारा ये आंसर बन गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में गुलाबी को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का रक्त किस रंग का होगा। तो हम सब जानते हैं कि मानव का रक्त यानी जो ब्लड होता है वो लाल रंग का होता है, और इसमें जो लाल है वो किसे कहा गया, इसमें लाल को कहा जाता है, इसमें लाल को हरा कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे ब्लड का रंग भी हरा ही होगा। ठीक है, हरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाल को हरा कह दिया गया है। आगे कह रहा है चूंकि मानव का रंग लाल होता है और प्रश्न में लाल को हरा कहा गया, इसलिए मानव का रंग हरा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्या गया है कि 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों में दिए गए कथनों को सही माने और निर्णय लेके कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले कुछ पेपर पुस्तकें हैं, ऑप्शन बी है कि सभी पुस्तकें नोट्स हैं। तो देख लेते हैं हम अपना कि हमारा सबसे पहले क्या कह रहा है कि कुछ जो हमारे पेपर हैं वो हमारे क्या हैं,
पुस्तकें हैं, ठीक है, क्या है, पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें नोट्स हैं और हमारी सभी पुस्तकें क्या हो जाएंगी, नोट्स हो जाएंगी। तो कोई पेपर एक नोट नहीं है, तो कोई भी जो ये पेपर है वो नोट नहीं है, कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। कुछ नोट पेपर हैं, तो ये देखिए कुछ नोट जो है वो हमारे पेपर है, बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी केवल सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, क्योंकि कोई पेपर एक नोट नहीं है ये हम नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि कुछ नोट पेपर हैं। आगे देख लेते हैं अपना है कि नाइटमेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। यानी कि जो हमारा ये वर्ड है नाइटमेयर, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने सेम वहीं पे आए हैं जहाँ पे उन्हें होना चाहिए अल्फ़ाबेट में। तो देख लेते हैं कितने हैं। एन के बाद हमारा ओ पी क्यू आर एस टी यू बी, तो एक भी नहीं है। आई के बाद हमारा जे के एल एम, एक है हमारा, एम एन ओ पी, तो हमारा भी एक मिल चुका है। जी के बाद हमारा एच आई जे के एल एम, फिर एक मिला हमें यहाँ पर। फिर एच आई जे के एल एम टी यू बी डब्ल्यू एक्स एम एन ओ पी ए बी सी आर एस, तो इस तरह तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ दो मिले। इधर से देख लेते हैं ई एफ जी एच आई जे के एल एम आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर टी यू बी डब्ल्यू एक्स एच आई जे के जी एच आई जे, तो इधर कोई भी नहीं है, हमें सिर्फ दो वर्ड्स मिले हैं, तो वर्णमाला में उनके भी सिर्फ दो हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 2018 का UPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी के रीजनिंग का पेपर, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। 26-27 जून के लिए तो रामबाण साबित होगा। इससे पहले मैंने आपके हिंदी का ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा है, इसके 2 वीडियोस हैं, आपने ना देखे तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको GS का सॉल्व करवाऊंगी। सो बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।